पहचान, यही है महाकाल की नगरी उज्जैनी की पहचान। मैं अनुरोध करूंगा इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार संयोजक आदरणीय इकबाल सिंह जी गांधी साहब से कि वे हमारे अतिथि महानुभावों को ससम्मान मंच पर विराजित करवाने की कृपा करें। माननीय सुमित्रा जी महाजन साहब, डॉक्टर चिंतामणि मालवी जी, सभापति श्री सोनू जी गहलोत और मीना जी जोनवाल, महापौर नगर पालिक निगम उज्जैन। ओम व्यास ओम की हास्य और मार्मिक माँ और पिता की रचनाओं को आप सब ने एकाग्रचित्त होकर यहाँ पर आनंदित होकर उसका लुत्फ उठाया। हमारे मध्य आज के इस गौरवमयी समारोह में शिरकत करने के लिए माननीय सुमित्रा जी महाजन, स्पीकर लोकसभा यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर। माँ पूजा माँ आरती, माँ ही यज्ञ हवन, माँ पूजा ही आरती, माँ ही यज्ञ हवन, माँ मंदिर भगवान, माँ भक्ति समान। पंडित ओम व्यास ओम की मातुश्री श्रीमती प्रेमलता जी व्यास, जो कि 93 वर्ष जिनकी आयु है, मैं उन्हें भी इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच श्रीमती प्रेमलता व्यास, जिन्होंने पंडित ओम व्यास ओम के उस दुर्घटना के दंश को जिया है और आज भी वे दुखी हैं। आप सभी जानते हैं पंडित ओम व्यास ओम बेतवा कवि सम्मेलन में 8 जून 2000 को लौटते समय, जो कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने विदिशा में आयोजित किया था, और वे उस कवि सम्मेलन से रात को लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। लेकिन तत्कालीन जो कवि उस समय दिवंगत हुए थे उनमें श्री ओम प्रकाश आदित्य, श्री लाड सिंह जी गुजर और नीरज पुरी थे। और 1 माह तक पंडित ओम व्यास ओम ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में संघर्ष किया और 9 जुलाई 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जन्म 25 नवंबर 1961 को डोंगरगढ़ में हुआ था। ऐसे पंडित ओम व्यास ओम को हम सब आदरांजलि, हास्यांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि पंडित ओम व्यास को 2 चीज़ों का नशा था। एक तो तालियों का नशा था, दूसरा हंसाने का नशा था। तो जितने यहाँ पर बैठे हैं वे 1 मिनट तक दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर ये दृश्य निर्मित हो, इतनी सुंदर तालियां बजे। पंडित ओम व्यास ओम की आत्मा आज इस सभागृह में, इस महाकाल की नगरी उज्जैनी में आकर हम सबको प्यार, स्नेह, ममत्व प्रदान करे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट पंडित ओम व्यास की जो एरियर, जिसे चोटी कहा जाता है, जिनसे उनके विचार आते थे, उन विचारों से आप सब आंदोलित होंगे, माँ पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे। यही आप सबसे अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। सुंदर मुख होने से क्या होता है? सुंदर मुख होने से क्या होता है? हो कर्म हमारे सुंदर तब सुंदरता है, यदि आत्मा में नहीं सुंदरता तो तेज धूप सा रूप सदैव अखरता है। हमारे मध्य हमारे समस्त अतिथि मंचासीन हो चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार, जिन्होंने पंडित ओम व्यास ओम के प्रति अपनी दोस्ती को पूर्व में भी निभाया, आज भी निभाते आ रहे हैं, श्री इकबाल सिंह जी गांधी साहब से अनुरोध है कि वे पधारें और हमारे मध्य उपस्थित आज के कार्यक्रम की प्रमुख साक्षी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का पुष्पहार द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। वयम श्याम पतयो रईणाम, हम सब ऐश्वर्यों के स्वामी बने, यही हमारी मंगल कामना है, यही हमारी भावना है। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। और गांधी जी से अनुरोध है कि वे अशोक चक्रधर जी का भी
आज के इस अवसर पर आत्मीय अभिनंदन करें, स्वागत करें, दिली इस्तकबाल करें, सत श्री अकाल करें। आनो भद्रा करतो यंतु, सभी दिशाओं से शुभ और श्रेष्ठ समाचार प्राप्त हो। इसी क्रम में अनुरोध है श्री मुकेश जी जोशी, संपादक हास्यमेव जयते और ओम हास्याय नमः के सचिव, वे श्री अशोक चक्रधर जी का आज के इस अवसर पर आत्मीय अभिनंदन करें, श्री मुकेश जी जोशी। और इसी क्रम में अनुरोध है डॉक्टर संदीप नाटकर्णी, राष्ट्रपति अलंकरण से सम्मानित, वे पधारे और डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी का आप सबकी करतल ध्वनि के बीच स्वागत करें, अभिनंदन करें। असल में तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें दूसरों के अभिनंदन का गम होता है, और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। श्री चिंतामणि जी मालवीय हमारे लोकसभा क्षेत्र के ओजस्वी सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसी क्रम में आमंत्रण है अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि श्री अशोक भाटी जी, वे पधारे और हमारे बीच उपस्थित नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीना जोनवाल जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनंदन करें, आत्मीय स्वागत करें। पुष्प की अपनी सुगंध, अपना सौंदर्य होता है, ऐसे ही मंचासीन अतिथि महानुभावों के चारित्रिक गुणों की सुगंध चौं ओर व्याप्त हो, यही हमारी मंगल कामना है। और अनुरोध है श्री पुष्कर बाहेती जी, वे पधारें और हमारे मध्य उपस्थित श्री सोनू जी गहलोत का आज के इस अवसर पर आत्मीय स्वागत करें, अभिनंदन करें। पंडित ओम व्यास ओम के भ्राता श्री संजय व्यास, वे पधारें और आदरणीय सुमित्रा जी महाजन का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। श्रीमती कविता ओम व्यास जी से अनुरोध है कि वे पधारें और हमारे मध्य उपस्थित सुमित्रा जी महाजन का स्वागत करें। श्री पंडित ओम व्यास ओम की बहन श्रीमती रंजना व्यास जी से भी अनुरोध है कि वे पधारें और श्री अशोक चक्रधर जी का आत्मीय स्वागत, अभिनंदन करें। पंडित ओम व्यास ओम की पत्नी कविता व्यास जी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इतना बड़ा दुख झेला है, और बाबा महाकाल उनको शक्ति प्रदान करें। श्री अशोक चक्रधर जी का स्वागत करते हुए रंजना व्यास जी। ओम व्यास जी के पुत्र ओजस व्यास से अनुरोध है कि वे सुमित्रा जी महाजन का स्वागत करें। और ओम व्यास जी के छोटे पुत्र जो कि काव्य क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, तेजस व्यास, सुमित्रा जी महाजन का स्वागत करेंगे। डॉक्टर संदीप नागर, डॉक्टर संदीप नागर। श्री सुरेंद्र जी सर्किट, जो कि हास्य के सर्किट है, अशोक चक्रधर जी का स्वागत करें। श्री अजीत पोरवाल, पंडित ओम व्यास ओम के परम मित्र, श्री चक्रधर जी का स्वागत करें। श्री दिनेश विजयवर्गीय जी से भी अनुरोध है कि वे पधारे और श्री अशोक चक्रधर जी का आत्मीय स्वागत, अभिनंदन, दिली इस्तकबाल, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खुशामदीद करें। माँ शक्ति का रूप है, माँ सासे माँ मंत्र, माँ शक्ति का रूप है, माँ सासे माँ मंत्र, माँ श्लोकों से शुद्ध है, माँ जीवन का यंत्र। हमारे बीच डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया साहब पधार चुके हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और इकबाल सिंह जी गांधी साहब से अनुरोध करते हैं कि वे डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया साहब का आज के इस अवसर पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। सत्य हमारा अस्त्र, विश्वास हमारी पूंजी और ऋषि भक्तों का आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया साहब, कवि हृदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सदस्य, हमारे मध्य पधार चुके हैं। और मैं अनुरोध करता हूं, आज के इस आयोजन के सूत्रधार, संयोजक श्री इकबाल सिंह जी गांधी साहब, जिनके मन में पंडित ओम व्यास ओम के प्रति अगाध श्रद्धा है, वे पधारें और यहाँ उपस्थित सभी के प्रति, अतिथियों के प्रति अपने हृदय की उमड़ती घुमड़ती भावनाओं से, शब्दों से भावाभिषेक करें। श्री इकबाल सिंह जी गांधी साहब। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
आदरणीय सुमित्रा जी, ताई जी, जिनका सदैव आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और बहुत पुराने समय से आपका आशीर्वाद और क्षेत्र में काम करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं, ऐसा उनका सदा आशीर्वाद बना रहता है। आदरणीय ताई जी महाराष्ट्र के चिपलून ज़िले में जन्मी हुई हैं। अपने किशोर अवस्था से ही धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। आपका विवाह भी इंदौर महाजन परिवार में अभिभाषक श्री जयंत वामन जी महाराज महाजन जी के साथ हुआ था। आपने एमए एलएलबी तक शिक्षा ग्रहण की है। ताई जी जो यहाँ तक पहुँची हैं, उसके पूर्व आप महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक इंदौर परस्पर सहकारी बैंक के संचालक के रूप में कार्य करते हुए, सहकारिता के क्षेत्र में रहते हुए वरिष्ठ एल्डरमैन, उप महापौर और यहाँ तक कि विधानसभा का भी चुनाव लड़ी हैं और 1989 में प्रथम बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र जी सेठी जी से विजय होकर आज तक विजय पताका फहरा रही हैं। 8वीं बार लोकसभा सदस्य के रूप में आप और हम सब देख रहे हैं और देश की जो सर्वोच्च संस्था है उसकी आप स्पीकर के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के 4 महत्वपूर्ण पदों में एक पद जो आज हमारे मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर रही है, ऐसी हमारी ताई जी आपका इस बाबा महाकाल की नगरी में, 84 महादेव की नगरी में, कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि पद्मश्री अशोक चक्रधर जी भी आज हमारे बीच इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं इस कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली में, नौ नारायण की इस नगरी में, रामगढ़ के इस तट पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मंच पर हमारे सबके वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जी जेठिया साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री व संगठन को गढ़ते हुए आज कई कार्यकर्ताओं की फौज प्रदेश ही नहीं अपितु देश में खड़ी की है, ऐसे डॉक्टर सत्यनारायण जी जेठिया साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत हमारे ओम व्यास जी, ओम की माता श्री भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद शहरवासियों को मिलता है और उन्हें देखकर हम सब बड़े खुश होते हैं कि ऐसा पुत्र रत्न दिया जो कि आज इस उज्जैन नहीं, प्रदेश नहीं अपितु देश भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस उज्जैन को पुत्र ओम व्यास जी ओम ने ख्याति दिलाई है। ऐसी मातुश्री का भी मैं आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनका भी स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ मैं हमारी महापौर, इस नगर की प्रथम नागरिक, जो कि सतत क्षेत्र के विकास में, शहर के विकास में लगी रहती हैं, ऐसी श्रीमती मीना विजय जोनवाल जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस कार्यक्रम में करता हूँ। और इस नगर निगम बोर्ड में सभापति दूसरी बार रहें और पूरे बोर्ड को पूरा साथ लेकर चलते हुए शहर की जो आकांक्षाएं, इच्छा हैं, उनको पूरी करने का पूरा प्रयास करते हैं, ऐसे सोनू जी गहलोत जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करता हूं। और हमारे उज्जैन संसदीय क्षेत्र के सांसद जो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में बने रहते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहते हैं और एक गांव उज्जैन का, उससे लेकर हिंदुस्तान के अपने पार्लियामेंट तक उज्जैन की पूरी बात हमारी रखते हैं और कई ऐसे कार्य भी उन्होंने करे इस कम से कम कार्यकाल में, जो कि वाकई लगा कि हमें भी कोई सांसद
मिले हैं, ऐसे डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। सदन में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण, उसमें हमारे वरिष्ठ आदरणीय बाबूलाल जी जैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका सतत हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे पूर्व विधायक शिवा कोडवानी जी, वो भी उपस्थित हैं। अन्य सभी हमारे यहाँ गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। जैसा कि ओम व्यास जी ओम सर्वविदित है, उज्जैनी के गौरव और असाधारण कवि श्री ओम व्यास जी की स्मृति में उनके संस्मरणों को सहेजते पुस्तक हास्यमेव जयते का आज लोकार्पण प्रसंग है, जो मंचासीन परम सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। उज्जैनी नगर के लिए ही नहीं, अब संपूर्ण देश के लिए पंडित ओम व्यास जी जगत के सितारे के रूप में उभरे हैं। असाधारण व्यक्तित्व के धनी पंडित ओम जी हिंदी काव्य जगत के विशिष्ट और सशक्त हस्ताक्षर थे। पंडित ओम व्यास जी का यूं अचानक विदा हो जाना देश के काव्य मंच का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हास्य के माध्यम से समाज को जीवन मूल्य की शिक्षा दी। अत्यंत अल्प समय में देश के प्रमुख मंचों पर छा चुके पंडित ओम व्यास अपनी विराट हास्य शैली के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। वास्तव में पंडित ओम व्यास अपने समय के मूर्धन्य साहित्यकार, मालवा के सपूत और नगर की धरोहर के रूप में सदैव हमारे बीच ही बने रहेंगे। दोस्तों, जीवन भर संघर्ष करने वाले पंडित ओम जी पूरे 1 महीने तक मौत को भी कविताएं सुनाते रहे, लेकिन नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज उनकी स्मृतियों को उनके चाहने वालों ने संस्मरण के रूप में इस पुस्तक में बांध दिया है। ढेरों संस्मरण के साथ पंडित ओम व्यास सदैव हमारे बीच में और थे और रहेंगे, और ये हमारे दिलों में ही आज भी बस रहे हैं। ऐसी माता जी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आप और हम सब गौरवान्वित हैं, और इस देश प्रदेश का नाम जो ओम जी व्यास जी ने आज ऊंचा किया है, हम इस माता श्री के चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। क्या सूरत क्या सीरत है, क्या सूरत क्या सीरत है, माँ ममता की मूरत है, पाँव छुए सब काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। आत्मा, परमात्मा और महात्मा तीनों में माँ का वास होता है, इसलिए माँ का आशीर्वाद बच्चों का आत्मविश्वास होता है। उसी आत्मविश्वास के तहत हमारे मध्य पंडित ओम व्यास ओम की मातुश्री श्रीमती प्रेमलता व्यास 93 वर्षीय उम्र में भी आशीर्वाद के लिए इस मंच पर उपस्थित है। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, अशोक चक्रधर जी, इकबाल सिंह जी गांधी साहब और समस्त अतिथिगण उनका आत्मीय अभिनंदन करेंगे। आप सब की ओर से नागरिक अभिनंदन करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा वैदिक मंत्रोच्चार के लिए पंडित श्री राजेंद्र जी व्यास साहब। आज हम आनंद के क्षणों में हैं। मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृवही तीनों के उपासक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा इस मंच को सुशोभित कर रही हैं। माँ तो माँ है। ब्रह्मा और विष्णु के गुणों से युक्त शक्ति का नाम माता है। माँ ने यही किया था कि नाम रोशन रहे जग में मेरा राज दुलारा। आइए हम मंगल ध्वनि से मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, शुभकामना प्रदान करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवैतां यदायुः ॐ मानो भद्राघृतवो यान्तो विश्वतो दब्धासो अपरिता स उद्भिदा देवानो यथा सदामिद वृद्धे असन्यप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ तच्चक्षुर्देवायितं पुरुस्ताच्चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं पिब्रवाम शरदः शतं मदीनाशाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आरास्ते राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधेनुर्वोडानडवानाशो सप्ते पुरन्धेर्युषा जिष्णोरधेष्टा सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम् ॐ योगक्षेमो न कल्पताम्। ये व्यास जी, प्रेमलता जी व्यास जी बहुत एक सुंदर इसका गीत गाती थी, राष्ट्रीय वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना, उसका अनुवाद देखिए कितना प्यारा है। ओ ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रि महारथी हो हरिदल विनाशकारी हो वेदु दारु गौएं पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य तापद होवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु ओम सौभाग्यवस्तु शुभम भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है और माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। वो आंसुओं की श्रृंखला हमने देखी है श्रीमती प्रेमलता व्यास जी के उन अश्रुओं की अश्रुधारा को देखा है जिनमें वेदना, दर्द, वो स्नेह, वो त्याग, वो ममत्व जो पंडित ओम व्यास ओम के दिवंगत होने पर हुआ था। अब बारी है इस स्मारिका विमोचन की। राष्ट्रपति अलंकरण से सम्मानित डॉक्टर संदीप नाटकर्णी जी से अनुरोध है कि वे कार्रवाई को संचालित करें। स्मारिका विमोचन। और अब वह पल आ गया है जिसकी प्रतीक्षा आप हम सभी को थी। पंडित ओम व्यास असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे और साहित्य क्षेत्र के अद्भुत सितारे थे। उनकी स्मृतियों को सहेजती, उनकी यादों को समेटती और उनके साथ बिताए पलों को मुस्कुराकर खिलखिलाकर याद करती पुस्तक हास्यमय जयते का लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है मंचासीन माननीय अतिथिगणों के द्वारा। इस पुस्तक में ओम जी के मित्रों, स्नेहियों और सहयोगियों के ढेरों संस्मरण हैं जो बताते हैं कि ओम जी आज भी हमारे बीच ही हैं। अनुरोध करता हूँ हास्यमय जयते के संपादक पंडित शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके जी एवं श्री मुकेश जी जोशी से कि वे लोकार्पण हेतु पुस्तक लेकर सम्मानीय अतिथियों के पास पहुँचे।
पंडित ओम व्यास जी की यादों और संस्मरणों के इस स्मृति ग्रंथ को लोकार्पित करने के पश्चात अब समय है सम्मानित अतिथि महानुभावों के सम्मान का, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने का। अनुरोध करता हूं कार्यक्रम संयोजक श्री इकबाल सिंह जी गांधी, माननीय इकबाल सिंह जी गांधी से अनुरोध है कि वे इस हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। श्रीमती कविता व्यास और श्रीमती हेमा व्यास जी से अनुरोध है कृपया पधारें और श्रीमती सुमित्रा महाजन जी माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया का स्मृति चिन्ह भेंट कर शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान करें। सम्मान की इस कड़ी में मालवी पगड़ी पहनाकर ताई का अभिनंदन। और अब अनुरोध है श्री प्रवीण वशिष्ठ जी से, श्री अशोक भाटी जी से कृपया मंच पर पधारें और श्री अशोक चक्रधर जी का सम्मान करें। श्री प्रवीण वशिष्ठ जी, श्री अशोक भाटी जी, अनुरोध करता हूं आप श्री अशोक चक्रधर जी को शॉल, श्रीफल, पगड़ी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। सम्मान की इस कड़ी में डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया हमारे बीच उपस्थित हैं। अनुरोध करता हूं श्री मुकेश जोशी जी से कि उनका स्मृति चिन्ह शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान करें। डॉक्टर संदीप नाटकर्णी जी और डॉक्टर मुकेश जोशी जी अभिनंदन करेंगे सत्यनारायण जी जटिया साहब का। भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, और झूठ के इस दौर में माहौल में आप सबकी तालियां हमारे अतिथियों को मिल जाए बहुत है। तालियां अभिनंदन के क्रम को और भी अधिक आनंदित करती है। हमारे मध्य उपस्थित है उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के डॉक्टर चिंतामणि जी मालवी। मैं अनुरोध करूंगा संजय जी व्यास और ओजस जी व्यास से कि वे डॉक्टर चिंतामणि जी मालवी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये है हमारा देश, यहाँ है मर्यादाओं का वेश, प्रेम का कुशल भरा व्यवहार, यहाँ होता है सदैव अतिथि सत्कार। यहाँ सदैव अतिथि सत्कार की गंगा बहती है और इस गंगा में हमारे अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर चिंतामणि जी मालवी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं और यह अविरल धारा आपके स्नेह की, हिंदी और काव्य के प्रगति की सदैव बहती रहे। उज्जैन कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली है, कालिदास की काव्य रचना स्थली है, क्षिप्रा के जल के तरंगों से तरंगायित गौरवशाली वैभव और ऐश्वर्य से मंडित इस महाकाल की नगरी उज्जैनी का, महाकुंभ की नगरी का यही वैभव है। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती मीना जोनवाल जी। निवेदन है श्रीमती रंजना व्यास और पुत्र तेजस व्यास से कि वे हमारे उज्जैन शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती मीना जोनवाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती मीना जोनवाल जी जो कि उज्जैन शहर में विकास के लिए तत्पर है और वे भी एक माँ के रूप में है। माँ शक्ति का रूप है, माँ सांसें, माँ मंत्र और माँ श्लोकों से शुद्ध है, माँ जीवन का यंत्र। ऐसी माँ के रूप में श्रीमती मीना जोनवाल जी हमारे बीच उपस्थित है। हम आपका भी वंदन, अभिनंदन करते हैं और उज्जैन शहर को एक नई पहचान देने वाले, विकास के नए आयाम देने वाले सभापति श्री सोनू जी गहलोत